दोस्तों, बोस हाउस में ड्रामा की एक नई उड़ान है जो लालन और क्राफ्ट्स की धमाकेदार एंट्री ने शोर मचा दिया है। और अब घर के अंदर की हवा पूरी तरीके से बदल ही गई है। इसका रुख ही कुछ और हो गया है। लालन का यहाँ पे फुल पावर मोड में ऑन में आ चुका है और वह सुबह और उसकी वाइफ को घर से बाहर निकालने की धमकी भी देता है, बिल्कुल हीरो की तरह। इसी बीच आपको गुंडे पकड़ते हैं और यहाँ पर चाकू मारकर उसकी हत्या करने का प्लान बनाते हैं। और यह सबके पीछे बिपाशा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी और कैसे लालों का एंड होगा। लालों जो है कमांडिंग घर में सबसे कहता है, सुबह यह घर तुम्हारा नहीं है, चलो अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और ढूंढो कहीं और जाके। दोस्तों, सुबह की वजह से सबकी नींद भी उड़ गई है। वह अपने फैमिली मेंबर्स पे इल्जाम लगाकर स्ट्रेस का सामना तो कर रहा है और घबरा कर कहता है, अंजना बबलू ने अपने भाई के साथ यहाँ पर नहीं दिया, कैसे हो सकता है। सो वह अपनी इज्जत के लिए तैयार हो जाता है और वह घर को छोड़ देता है। पर एक प्रॉब्लम होती है, बिपाशा और लाल की जिंदगी का स्ट्रगल। इन दोनों को तो बोस हाउस की लग्जरी बोस का हाउस छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने कंफर्ट के लिए हर कुछ करने को तैयार है। तो दोस्तों, अभी अभी बिपाशा का असली चेहरा सबके सामने आता है और वो अपने हस्बैंड सुबह को एक बैक स्टेप करने का प्लान लेती है। क्या बिपाशा सच में अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकती है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बिपाशा अपने मन में कहती है, सुबह को यह घर छोड़ना होगा और मुझे तो इस घर में रहना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसके बाद बिपाशा ने यहाँ पे लाल जो है उसको स्विच ऑन कर दिया और तनुजा को अपने साइड ले आने के लिए सुबह के खिलाफ जो है अपना गेम प्लान स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे कंफर्ट तो छोड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, बिपाशा शांत होकर कहती है, तनुजा मुझे समझ आता है कि तुम दोनों ने सुबह को सपोर्ट किया है और यह घर जो है तो यह घर तो मेरे लिए है ना। दोस्तों, यहीं पे होता है प्लैटिंग और दूसरी ट्विस्ट भी यहीं पे आती है। दोस्तों, अब एक और इंटरेस्ट ट्विस्ट, लालन और उसके दोस्तों की कार जैसे ही रोड पे निकलती है, कुछ गुंडे उनकी कार को रोक लेते हैं। हालांकि सुबह और बिपाशा यहाँ पर होते हैं, लेकिन वो अपने आप को सेफ फील कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर वह गुंडे उनके होते हैं। फिर उसी बीच में एक गुंडा बोलता है, लालन तुम यह घर सब खाली जो है ना नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अब तो अगर तुमने दोबारा यह सब काम करा तो हम तुमको गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। और तभी लालन बोलता है कि क्या यह घर मेरा है और तुमसे किसने कहा कि यह घर खाली नहीं करवा सकते। अब गुंडे बोलते हैं कि हम इस घर पे कब्जा करेंगे और यह कब्जा तभी मुमकिन है जब यहाँ पे वकील साहब रह पाएंगे। तो दोस्तों, साफ साफ दिखाई देता है कि बिपाशा और सुबह ने क्या ही ड्रामा रचा है। और इसी बीच अचानक एक गुंडे का जो चाकू निकालते हुए लालक के पेट के पास रखकर पूरी तरह से घायल कर देता है। अब बस अपना हाथ हटाता ही है, लेकिन इतने में चाकू लालू के पेट में घुस जाता है और तभी सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी पासा लाल सुबह यह सब नहीं चाहते थे। यह सब जो उनके सामने बीच पे रोड पे हो, लेकिन गुंडों ने वही काम किया, बीच रोड पे किया, सबके सामने किया। और यह सब क्या है और क्या होगा, यही सब उनके दिमाग में तो चल रहा है। लेकिन इतने में झनक और छोटन उनके साथ होते हैं और वह जल्दी हॉस्पिटल पहुंचकर लालों को ले जाते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यह लाइफ और डेथ का केस बन जाता है और जितना टेंशन हो रही है तो इतना एक्साइटमेंट ड्रामा हो सके उतना ही ड्रामा हो रहा है। अब यह सब होने के बावजूद तनुजा और सुबह बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। बिपाशा जो है असली चाल समझ ही चुकी है। अब वह यहाँ पर फेक रियल के बीच में समझ का फर्क जो है ना नहीं समझ पा रही है। लेकिन वक्त जाने के बाद तो कुछ तो बदलता नहीं। अब यहाँ पे गुस्से में कहते हैं, यह औरत कभी अपने आप को नहीं सुधारेगी, पहले घर के लिए अब सुबह के लिए। दोस्तों, यहाँ पे बोलती है कि मैं उसकी वजह से घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती क्योंकि सुबह अपना यह पे प्लेस जो है ना वापस पाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या सुबह अपनी पुरानी इज्जत को वापस ला पाएगा? अब उस घर में उसे कभी नहीं मिलेगा। क्या बिपाशा अपनी फैमिली के साथ वापस घर में रहेगी? नहीं। उसका सर सबके सामने आएगा कि नहीं आएगा सच्चाई? लालन जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाएगा या फिर
फिर उसके भी यहाँ पे जो है दोस्तों द एंड हो जाएगा। तो दोस्तों यह एक बोस हाउस का जो एक और शॉकिंग ट्विस्ट अभी के लिए स्टोरी बंद, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में कैसे ये ड्रामा होगा, कैसे यहाँ पे तो आगे बढ़िएगा तो देखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि लालन जल्द से जल्द ठीक हो आ जाए और आगे का ड्रामा जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों झनक की भी जिंदगी नई शुरुआत कर चुकी है, उसकी लाइफ में भी उसका पति, उसका बच्चा आ गया और वह बनने वाली है अनिरुद्ध की भाभी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो अनिरुद्ध का दोस्त है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अनिरुद्ध की झनक बनेगी भाभी। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आखिर मेकर जो है अपने इस पे इज्जत को बचाने के लिए, गिरती टीआरपी को बचाने के लिए कौन कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आते हैं। अब मेकर्स आखिर किस तरीके से कहानी में लिप लाते हैं नहीं लाते, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो सुबू और उसका परिवार जब सड़क पे आता है तो अर्शी भी यहाँ पे भाग खड़ी होती है मैदान छोड़ के, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अर्शी मैडम पहले ही हाथ धोकर पीछे भाग जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वो भगोड़ी की तरह अर्शी भाग जाएगी, पहले ही घबरा के। जो सड़क पे नहीं रहने वाली है, जो गरीबी में नहीं रहने वाली है, किसी के अंडर नहीं रहने वाली है, अर्शी को तो आप पहले ही से जानते हैं भाई, वो सड़क पे तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और उसकी मॉम ऑलरेडी बोलती थी हम इतने पैसे वाले हैं और ये जो भी हुआ बोस फैमिली में वो तो कम से कम पैसे वाले हैं, और ऐसे में वो चाहती ही नहीं थी कि एक टाइम पे की शादी हो, क्योंकि उसके कैटेगरी के ये लोग बोस हाउस वाले तो है ही नहीं। तो यहाँ पे सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। अब तो ऐसा भी कहने में आ रहा है आगे की कहानी में कि जो है सृष्टि अपनी अर्शी का और अनिरुद्ध का रिश्ता फिर से तुड़वाना चाहती है। वो तो कह रही है विनायक से क्यों, तो चाहती ही नहीं थी कि इन दोनों का शादी हो। अब जब ये सड़क पे आ गए हैं तो मैं अर्शी से मना कर रही थी वो ना जाए दोबारा से बोस हाउस में, लेकिन वो मेरी बात मानी ही नहीं। लेकिन अर्शी का पूरा एक चैप्टर जो है वो क्लोज होगा। अब देखिए इस बार जो उस तरह की चीजें इस बार झनक अनिरुद्ध को दूर नहीं करेंगे या झनक अनिरुद्ध को क्लोज लेकर आएंगे तो हम उनका ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे जो ट्रैक लेकर आए हैं आप खुद ही सोचिए, जो ट्रैक दब चुका है अप्पू लालोन वाला, वो ट्रैक फिर से आ गया। इस ट्रैक के आने की वजह क्या है, ट्रैक इस वजह से आया है ताकि झनक और अनिरुद्ध को फिर से एक किया जा सके, झनक का मिलन हो सके। अब अनिरुद्ध का मिलन हो सके यहाँ पे तभी होगा जब झनक आएगी। झनक एक बार फिर से इस चीज कभी कहीं भी थी दोस्तों कि यहाँ पे अगर उसकी जरूरत पड़ेगी, वैसी बोस फैमिली को पड़ती ही है, तो बोस फैमिली जो वो जरूर आएगी बोस फैमिली के पास। और यहाँ पे अब झनक बहुत बड़ी जो है एक्ट्रेस बनने वाली है, जिसमें ऑडिशन के लिए वो ऑलरेडी चली गई थी। ऑडिशन के लिए गई तो थी, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत वजह है, क्योंकि झनक एक लाइफ में सक्सेस बनना चाहती थी। उसके यहाँ पे करियर को एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है, और अब जो झनक के करियर की बड़ी ग्रोथ मिलेगी तो यहाँ पे झनक पैसे वाली हो जाएगी। बट अब यहाँ पे अप्पू लालोन जो है अपनी फैमिली में अपना हक मांगने आए हैं। अब ये जो फैमिली के लोग हैं उनको तो बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है। तो शो में ऑलरेडी जो इतनी सारी चीजें आ रही है उसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं, चैलेंज होने वाले हैं, और फिर झनक अनिरुद्ध साथ में दिखाएंगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कहा जा रहा है कि झनक अनिरुद्ध जो है अब फिर से जो है आस पास तो जब रहेंगे तो उनको फील होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन ये जो अर्शी के साथ शादी वाला रायता मेकर्स ने ऑलरेडी फैला ही चुका है, तो इस रायते को अब कैसे समेटा जाए इसको लेकर जो है स्क्रिप्ट क्रिएट किया जा रहा है। अर्शी का ये तो तय है वो जो अपनी मम्मी यानी कि सृष्टि के घर चली जाएगी, वहीं रहेगी। और अनिरुद्ध का अगर हम बात करें तो अनिरुद्ध अपनी फैमिली के साथ रहेगा। अनिरुद्ध को कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है कि सुबह जो है उसकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डोंट वेरी वेल कि अब उसकी फैमिली किस तरह की है और किस तरह से गलत चीजें जो उसकी फैमिली ने की है, उसके पापा किस तरह से खुद गर्ज इंसान है। तो ये चीजें अनिरुद्ध को तो पहले से ही पता है कि उसकी फैमिली जो है कैसी है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई शॉकिंग न्यूज तो नहीं है। अब ऐसे में अर्शी जो है घर छोड़ के तो चली जाएगी, झनक आएगी, झनक की हेल्प करती नजर आएगी अनिरुद्ध, और उसकी जो है फैमिली, और हो सकता है कि उसकी फैमिली जो है यह भी फील हो जाए, उसको महसूस हो जाए कि झनक के साथ जो है उससे कितनी बड़ी गलती कर दी। और यहाँ पे शायद उसको फील हो जाए कि झनक से बेटर कोई लड़की नहीं है, क्योंकि अर्शी उन लोगों को जो है ना उस टाइम पे छोड़ कर जाएगी जब कहते हैं ना कि जब समय आने पे किसी की ज्यादा जरूरत होती है और उस समय पे लोग छोड़ के चले जाए तो क्या ही कह सकते हैं। अब उसका जो है पता तो चल ही जाता है कोई इंसान किस टाइप का है। और लीप कैंसिल हो गया, फिर लीप लेकर बहुत ही बड़ा एक जो है सीनियोरिटी क्रिएट हो रहा है। फैंस के मन में चले लीप नहीं आएगा, क्योंकि अगर लीप आता है तो खबरें तो है कि अर्शी का बेटा हो जाएगा, अर्शी के बेटे की स्टोरी दिखाई जाएगी, अर्शी की डेथ भी हो जाएगी। बट देखिए अभी ऐसा कुछ सोर्सेज तो नहीं है, तो खबर जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हमने आपको पूरा एक लंबा चौड़ा वीडियो बना के आपके साथ जो है किया है। तो अब यहाँ पे सब कुछ मतलब बता दिया गया है कि सारे अपडेट्स। तो गाइस आपका इसमें क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइएगा।
अब अर्शी को लेकर जो पूरी अपडेट है, झनक शो को लेकर जो क्लिप कैंसिल हुआ उसको लेकर अर्शी घर छोड़ के चली जाएगी, उसको लेकर और ही धमाकेदार ट्विस्ट झनक के साथ होने वाला है। अब वो आपके होश उड़ा देगा। एक तरफ सृष्टि और शुभंकर का गंदा प्लान है और दूसरी तरफ आदित्य और लालन का प्यार और वफादारी। यह कहानी आज के ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहाँ पे अनिरुद्ध सिर्फ अपने आप को बचाता दिख रहा है, खुद को गलत साबित कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में क्या है। तो तब तक आप चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं बोस हाउस में केस फाइनली जो है खत्म हो गया है। लालोन ने अपने पिता के इंसाफ के लिए यहाँ पे केस जीत लिया है। कोर्ट का फैसला सुनकर यहाँ पे सभी खुश हैं, लेकिन यह जीत सृष्टि और शुभंकर को हजम नहीं हो रही है। सृष्टि गुस्से में शुभंकर से कहती है, ऐसे से हार नहीं मान सकते तुम। लालोन को पता नहीं है कि मैं और तुम क्या ही कर सकते हैं और उसकी कमजोरी क्या है। झनक और मैं उसी का फायदा उठाएंगे। और सुबह जो है पहले थोड़ा सा एजिटेशन लगता है, घबराया हुआ लगता है। सृष्टि का प्लान को वो समझकर बोलता है, वह तुम्हारा कहना तो सही है लेकिन हम लोग झनक को उठा ले, बहुत रिस्की है। लेकिन यहाँ पे अगर जो बोस हाउस है ना वापस चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों झनक अपने डांस प्रैक्टिस के बाद घर लौट रही होती है, रात का समय और उसके आसपास कोई भी नहीं होता। तभी एक ब्लैक में यूसी आती है, उसके पास रुकती है और कुछ मास्क पहने हुए आदमी उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं। झनक चीखती है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, लेकिन तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है मैं कौन हूँ। लेकिन उसकी चीख भी सुनने वाले कोई नहीं होता है। और आदित्य लालोन की चिंता। दोस्तों दूसरी तरफ लालोन आदित्य यह सब सुनते हैं तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। लालोन जो अपने पिता के पास जो है बोस हाउस के पेपर लेकर आता है, आदित्य से बोलता है, मुझे लगता है कि सृष्टि का काम है, उसी ने यह सब कुछ किया है बोस हाउस को वापस पाने के लिए। अब और सो में झनक के लिए पेपर देने को तैयार हूँ, लेकिन हम बचाएंगे उसे। दोस्तों आदित्य को जब यह पता चलेगा कि झनक एक गुस्से में यहाँ पे बोलता है कि नहीं लालोन, मैं उस लड़की को जो कुछ है कुछ नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ झनक को बचाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आदित्य जो है अपना प्यार दिखाता है झनक के लिए और लालोन को देखकर एकदम जो है स्टैंड लेता है, शॉक्ड होता है कि प्यार करता आदित्य। लेकिन उसी तरफ जब अनिरुद्ध को झनक के जो किडनैपिंग की खबर मिलती है तो वो अपने परिवार के पीछे छुप जाता है। उसका ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी अर्शी और अपने बच्चे पर है, अपने परिवार की तरफ है। अब यहाँ पे उसकी इज्जत पर क्या होता है, अर्शी एकदम मस्ती लेते हुए बोलती है कि अनिरुद्ध तुम्हें अब अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, झनक जो है अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेगी। तो दोस्तों अनिरुद्ध शर्मिंदा होता है लेकिन वो कुछ तो बोल पाएगा नहीं। आदित्य और लालोन जो है मिलकर सृष्टि और सुबु के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां झनक को एक कुर्सी से बंधा देखकर आदित्य जो है गुस्सा उसका और ज्यादा बढ़ जाता है। आदित्य उन गुंडों से लड़ता है और लालोन को उनका ध्यान भंग करते हुए बोस हाउस के पेपर सुबु के हाथ में देता है और सुबु खुश होकर बोलता है, देखो लालोन तुम हमेशा जो है एक लूजर के लूजर ही रहोगे। लेकिन आदित्य गुस्से से कहता है, तुम्हें लगता है कि ये पेपर्स तुमने जीत लोगे, सिर्फ यह एक कागज है और अब तुम्हारे झूठ की उम्र खत्म हो चुकी है। क्योंकि बोस का असली मालिक कौन है, इस सवाल का जवाब मिलते ही सुबु बाबू का ईगो जमीन पे आ गिरा। कोर्ट में लालोन ने एक पुराना वीडियो सबूत के तौर पे पेश किया जिसमें क्लियर दिख रहा है कि घर की फंडिंग उसके पिता के पैसे से हुई थी। तभी जज साहब बोलते हैं, सुबु तो यह तो क्लियर है, बोस हाउस का असली मालिक लालोन के पिता थे, आपका कब्जा जो है इनलीगल है। तभी सुबु कहता है, मुझे गलत मत समझिए जज साहब, मैंने बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाया था। तभी जज साहब हंसते हुए बोलेंगे, और वह जुगाड़ अब आपका घर ले डूबा। तो कोर्ट का फैसला आता है लालोन के हक में और सुबु का सपना जो है एक झटके में हो गया धराशायी। दोस्तों अनिरुद्ध भी जो हुआ टॉक्सिक फैमिली से अलग का ड्रामा असली मसाला तब आएगा जब अनिरुद्ध ने भी कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट किया और अपनी टॉक्सिक फैमिली को अलविदा कह दिया। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बहुत ही जो है स्वैग में कहता है, मुझे बोस हाउस की जमीन नहीं चाहिए, मुझे सुकून वाली जिंदगी चाहिए। अब अर्शी तुम क्या मेरे साथ चलोगी? अर्शी यहाँ शोक से बोलती है, तुम हमेशा सुकून सुकून क्यों करते रहे हो, ड्रामा नहीं चाहिए क्या? तुम्हें अपने परिवार को समझ में नहीं आता कि परिवार क्या चाहता है, परिवार कैसे बनता है? लेकिन अनिरुद्ध और अर्शी दोनों का अपना बैग उठाते वहां से चले जाते हैं अपनी नई रिलेशनशिप के चैप्टर को स्टार्ट करने पे। वहीं दूसरी तरफ बिपाशा की लग्जरियस लाइफ पे ताला। जी हाँ दोस्तों, बात करें बिपाशा के हार्ट ब्रेक की तो बिपाशा को बोस हाउस की लग्जरी का इतना शौक है कि जब कोर्ट के जजमेंट आया तो उसका चेहरा देखने लायक है। अब लाल जो एक प्रोफेशन और मिडिल क्लास लाइफ जीता है, उन्हें भी बिपाशा का हैंडल्स करने में पड़ेंगे। बिपाशा रोते हुए कहती है, मुझे ये सब नहीं होगा, मुझे बोस हाउस की स्विमिंग पूल लग्जरी वापस चाहिए। तो बिपाशा की स्ट्रगल्स और अनिरुद्ध का नया सफर और लालोन अपू का स्वैग सब कुछ एक साथ अगले एपिसोड मिस मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप क्या कहना चाहते हैं अब इस आज के वीडियो के बारे में, तो हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए अपडेट
अपडेट के साथ। तो देखते रहिए अपना मन पसंदीदा शो झनक से सारी अपडेट तक के लिए। बाय बाय।